बॉर्डर पर 32% तक बढ़ गई है मुस्लिम आबादी। कहां से आ रहे हैं ये घुसपैठिए और क्या है इनका मकसद? देश को किस ओर लेकर जा रहा है ये डेमोग्राफिक चेंज? हाल ही में यूपी और असम पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों को एक रिपोर्ट भेजी है जिसके खुलासे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर के क्षेत्र में 2011 के मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या 32% तक बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 11 साल में जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, इसमें इतना चौंकाने वाला क्या है? लेकिन आपको जानकर धक्का लगेगा कि पूरे देश में 11 साल में मुसलमानों की जनसंख्या 10 से 12% तक ही बढ़ी है। मतलब बॉर्डर पर एक ग्रोथ 20% ज़्यादा है। जाहिर है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बॉर्डर के इलाकों में मुसलमानों को कहीं और से लाकर बसाया जा रहा है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 100 किलोमीटर करने की मांग की गई है। लेकिन इस मामले को समझकर एक एक कर हर जिले की रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। हम समझेंगे कहां पर क्या कैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं और इन जिलों में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में 20% का उछाल है। अगर इन जिलों की बात करें, इन जिलों के नाम हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच। अब ज़रा गौर से समझिए, अगर इन जिलों पे हम फोकस जूम करें तो इन जिलों में 1000 के आसपास गांव हैं, जिनमें 116 गांव की आबादी में 50% से अधिक मुस्लिम हो चुके हैं। 303 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 30 से 50% के बीच पहुंच चुकी है। इसके अलावा इन जिलों में अप्रैल 2018 से लेकर अब तक मस्जिदों की संख्या में लगभग 25% की ग्रोथ हुई है। अब इसमें सबसे खतरनाक और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी एजेंसियों को अभी तक ये नहीं पता कि जो नए लोग, यानी कि जो नए मुस्लिम लोग जनसंख्या में रजिस्टर हुए हैं, उनमें से कितने अवैध हैं और कितने वैध। ऊपर से इनके कागजात जांचना तो और भी मुश्किल है। तो ये समस्या काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता को और गहरे से समझेंगे जब आपको कुछ और घटनाएं सामने आएंगी। यूपी के बाद बात करते हैं असम की। तो असम के धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और काछर में भी ये आबादी 32% तक बढ़ी है, जबकि ये बढ़त 12.5 से 13.5% के बीच में होनी चाहिए। अगर इस मुद्दे को गहराई से और गौर से समझें तो ये बसावट शारदा नदी के किनारे पर हो रही है। बांग्लादेश और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आते तो खनन का काम करने हैं, लेकिन यहीं पर नो मैंस लैंड में, ध्यान रखिएगा, खासकर नो मैंस लैंड में झुग्गियाँ बनाकर बस जाते हैं। इन सब में सबसे खास बात यह है कि इनको बसाने में नेपाल की कुछ मुस्लिम संस्थाओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस्लामी संघ नेपाल, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ प्लानिंग के तहत नदियों के दोनों तरफ मुसलमानों को बसा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुसलमान अपनी असली पहचान छुपाकर हिंदू नामों से यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब अगर किसी का नाम इरशाद है तो वो अपना नाम लोगों को भोला बता रहा है और ये मुसलमान यहाँ पर अपनी जड़ों को गहरा कर रहे हैं। आखिर इस तरीके से झूठ बोलकर, अपना झूठा नाम बताकर अपनी जड़ें गहरी कर ये किस मकसद को अंजाम देना चाहते हैं, ये एक सवाल, सोचने वाला सवाल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएं तो तस्वीर सामने आती है उत्तराखंड की। यहाँ पर तो आलम यह है कि कंचनपुर और कैलिली में जो यहाँ की मूल आबादी है, गोरखा आबादी, वो पिछले 11 साल में घट गई है और मुस्लिम आबादी 4% तक बढ़ गई है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में अप्रैल 2022 में लगभग 22 संदिग्ध मुसलमानों को पकड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार वो 22 लोग 2015 में दिहाड़ी मजदूरी करने नेपाल जाते थे, लेकिन आज 2022 में भारत में आलीशान बंगलों और अकूत संपत्ति के मालिक हैं। तो कुछ ना कुछ तो इन 4-5 साल में गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ अच्छी फंडिंग हुई है। इसके अलावा झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अरारिया, कटिहार और फरसिबगंज, हर जगह जहाँ जहाँ पर बॉर्डर लगता है, चाहे बांग्लादेश का हो या नेपाल का हो, घुसपैठ भारत में हो रही है। मुस्लिम आबादी अनपेक्षित तरीके से बढ़ रही है। इसकी तरफ केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा और विपक्ष को भी जरूरत है कि इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के साथ मिलकर इसका हल ढूंढें। समस्या काफ़ी गंभीर है, वरना कल को ये डेमोग्राफिक चेंज भारत की अस्मिता, एकता और अस्तित्व पर सवाल बनकर खड़ा हो सकता है और हिंदुओं के लिए तो खतरा बन ही रहा है। बार बार हिंदुओं पर हुए हमले गवाह हैं कि भारत के बॉर्डर पर मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी होना, और वो भी घुसपैठियों के रूप में बढ़ोतरी होना, कहीं ना कहीं किसी मिशन का जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये गजवा इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है इसके तार पीएफआई से जुड़े निकले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सरहद पर घुसपैठिए मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए हम ऐसे ही खुलासे करते रहेंगे। लगातार बने रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। मैं हूँ रावेश गुप्ता। नमस्कार।